अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, यूँ तो चंद मिनट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा बयान करना एक महाल काम है, और आज यहाँ जो कुछ बयान होगा वो समुंदर से चंद कतरात लेने और सहरा से चंद ज़र्रात लेने के मानिंद होगा। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा मुकर्रम, मुक़र्रब और अपना महबूब व चहेता बनाया। हमा वक्त आप पर रहमत इलाही की बरखा होती रहती है। खलीलुल्लाह होने का शर्फ मिला। हदीस, इन्नल्लाह क़द इत्तख़ज़नी खलीलन कमा इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला, रवाहु मुस्लिम, कि अल्लाह ने मुझे भी अपना खलील बनाया है जैसे कि इब्राहीम को अपना खलील बनाया। मजीद अल्लाह ने आपको ऐसा मकाम अता किया जिस तक न कोई फरिश्ता पहुंच सकता है और न कोई नबी व रसूल। सातों आसमान का मेराज कराया, सिदरतुल मुंतहा तक गए, पर्दे की आड़ में रब ने कलाम किया, जैसा कि मुतअद्दिद आयात व हदीस में वाक़े मेराज इजमालन और तफसीलन बयान हुआ है। नाज़रीन किराम, कुरान पढ़ें। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जब नबियों को मुखातब किया तो उनका नाम लेकर खिताब किया। फरमाया, या आदम, या नूह, या इब्राहीम, या मूसा, या ज़करिया, या यहया, या दाऊद, या ईसा। मगर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया तो आपका नाम नहीं लिया, बल्कि या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल कहा। आपकी दीगर सिफात से आपको मुखातब किया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। कहीं फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। कहीं फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर कहीं कुरान में अल्लाह ने आपका नाम लिया तो साथ ही आपका मकाम भी वाज़ेह किया। फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। कहीं फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। आपको दीन में मासूम अनिल खता बनाया, अगली पिछली तमाम खता व भूल को माफ कर दिया। फरमाया, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। कुरान में अल्लाह ने आपकी आँख की पाकीज़गी को बयान किया। फरमाया, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। आपकी ज़ुबान का तज़किया किया, व मा यंतिक़ु अनिल हवा। अल्लाह ने आपके इल्म का तज़किया किया, अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। अल्लाह ने आपके दिल की पाकीज़गी को बयान किया, मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। अल्लाह ने आपकी मुकम्मल ज़ात की पाकीज़गी को बयान किया, व इन्नका लअला ख़ुल्क़िन अज़ीम। आपका मकाम बुलंद करने का वादा किया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। और हमने आपके मकाम को, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह की माबूदियत पर ईमान लाने के साथ साथ आपकी रिसालत पर ईमान, शहादतैन का इकरार, कलमे शहादत में अल्लाह का जिक्र होने के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, हर अज़ान व इकामत में शहादतैन का ऐलान, और फिर तशहुद अखीर में दुरूद का लाजिम होना, ये तमाम चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को वाज़ेह करती हैं। नाज़रीन किराम, पूरी दुनिया मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अल्लाह ने आपकी हिफाजत व हिमायत की जिम्मेदारी खुद ले रखी है। फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह आपको लोगों से महफूज रखेगा। आपकी शान में गुस्ताखी करने वाले मिट जाएंगे, नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। फरमाया, इन्ना शानियका हुवल अबतर। बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने तमाम मोमिनों के लिए आपकी शख्सियत को एक बेहतरीन नमूना करार दिया और ऐलान कर दिया कि जो अल्लाह और आखिरत चाहता है वो नबी को अपना आइडियल और नमूना माने। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने रसूल की इताअत को अपनी इताअत के साथ मिलाया। फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह
बशारत दी कि नबी के पीछे चलने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है, उनकी खताओं को माफ कर देता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। नबी की आवाज पर आवाज बुलंद करने वाले का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल ना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। नाज़रीन इकराम, बरोज़ क़यामत बारगाह इलाही में अंबिया और सारी मखलूक़ात शफ़ाअत करने की जुरात न कर सकेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना लहा कहकर मकाम महमूद पर अल्लाह के लिए सजदा रेज हो जाएंगे, रब की ऐसी तारीफ करेंगे जो किसी ने ना की होगी। अल्लाह फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता वशफा तुशफ़ा, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि मोहम्मद सर उठाओ, सवाल करो दिए जाओगे, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। अहादीथ सहीहा की रोशनी में सबसे पहले आपकी कब्र फटेगी। आप अल्लाह की बारगाह में औलाद आदम का सरदार बनकर आएंगे, लिवाए हम्द का झंडा उठाए होंगे, अंबिया आपके झंडा तले होंगे। अल्लाह की बारगाह में पहला सिफारिशी और सबसे पहले आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। जन्नत में सबसे पहले आप दाखिल होने वाले होंगे, हत्ता कि आपकी उम्मत सारी उम्मतों से पहले जन्नत में दाखिल होगी। नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामा। अल्लाह के यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा से मुताल्लिक़ ये चंद बातें थीं। इनके अलावा और भी मुतअद्दिद बेशुमार फ़ज़ाइल हैं जिनका बयान इस मुख्तसर वक्त में नामुमकिन है। आखिर में दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा समझने और उसके तकाज़े को पूरा करने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।